पड़ा जब मेरे ख्वाजा भारत में आए, चटाई बिछा दिए, आना सागर का पानी देखा, आना सागर देखा, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज मुकम्मल कर लिए, रात गुजर गई, सुबह हो गई, चारों तरफ से घेर लिया। ये कौन लोग आ गए हैं? चंदनधारी के बीच में ये तस्बीह वाला कहां से, टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से, ये जनवाधारी के बीच में मुसल्ला वाला कहां से, ये पंडितों के बीच में ये मुसलमान कहां से, ये मंदिरों के बीच में ये सजदा वाले कहां से, ये पूजा के बीच में ये इबादत वाले कहां से? चारों तरफ से घेर लिया। कहा आप लोग कौन हैं? ये आना सागर के बगल में क्यों बैठे हैं? का ये कौन सा पानी है? का ये आना सागर है। सुनिए, ये आना सागर है। कौन कहा? रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे वो मंदिर था जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था और उसमें से 16,000 से ज्यादा उनके भक्तगण सेवागण के लोग रहते थे। 7,500 मूर्तियां रखी हुई थी। आना सागर के बगल में मंदिर था, उसी मंदिर में वो पुजारी थे। वहीं मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाल दिया। कहा आप कौन है? ये पानी छूते क्यों है? आप बोलो कौन है? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। तब कहा बाबा सुनिए आप मुसलमान हैं, चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा ये मुसलमान की जगह नहीं है। कहा क्यों? कहा ये लोग ये आना सागर देखते हो ना बाबा, ये बड़े बड़े लोग आते हैं, इसी आना सागर में स्नान करते हैं। 150 राजा आते हैं, इसी में स्नान करते हैं, इसी में डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, बदन को शुद्ध होता है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप लोग मुसलमान हैं, आप मांसाहारी हैं, आप ये पानी छुएंगे ना बाबा तो मेरा छूत पानी हो जाएगा, धर्म मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, शुद्ध नहीं होंगे, मंदिर में घुसेंगे, पूजा अर्चना सही नहीं होगा। ए बाबा चटाई उठा लीजिए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, यहाँ से यात्रा कीजिए, यहाँ से सफर कीजिए, जगह को छोड़ दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते सुनो, हम तो पानी देख के बैठे थे, फिर तुम लोग जबरदस्ती करते हो, रात बिताने दो, सुबह देखा जाएगा। फिर रात हो गई, सुबह दूसरे दिन उठे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है घर में, कटोरे में पानी है, क्या कहते खेमे में पानी है, झुग्गी झोपड़ी में झुग्गी में पानी है, समयाने के नीचे पानी है। कहा बाबा थोड़ा बहुत पानी था, रात ही में खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा मस्कीजा है। कहा लाओ। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ। मस्कीजा उठा के लाया, उनके मुरीद ने लाया, बाबा कुतुबुद्दीन लाए। कहा बेटा ले इसमें क्या है? कहा हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने ऊपर देखा, नीचे देखा, उल्टाया पुलटाया, इधर से उधर देखा। कहा बेटा सुनो, जाओ एक कटोरा पानी निकाल के आना सागर के लेके आ जाओ। मेरे ख्वाजा जो ही फरमाते, उनके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा। कहा क्यों? कहा सिपाही मना किया है, रोक के किया है। कहा पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना सागर मत छूना, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, स्नान करते हैं, इसमें राजा नहाते हैं, इसमें रानी नहाती है, इसमें वजीर नहाते हैं, इसमें सब डुबकी लगाते हैं, शुद्ध होके पूजा करते हैं। खबरदार आप लोग पानी मत छूना। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा तू कटोरा लेके आना सागर के करीब जाना, पानी छूना नहीं, टच मत करना बेटा, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली पानी के करीब जाना। आना सागर से कहना हे आना सागर तुम क्यों इतना घमंड करते हो? हे आना सागर इतना क्यों इतरा रहे हो? हे आना सागर इतना तकब्बुर क्यों है? हे आना सागर इतना घमंड क्यों है? हे आना सागर सुन ले, एक पृथ्वीराज राजा चौहान है जो तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहें सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने। अब पानी ही सूख लिया, इतना है सब माथा पड़ के रोने लगा। गजब हो गया, हाहाकार मच गया, लोग दौड़े 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 राजा के पास गया। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। कहा अभी तक क्या हुआ? कहा मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है, अभी तक शंख नहीं फुकाया है, तुमरी तमला की आवाज नहीं आई है, पूजा अर्चना नहीं हुआ है, कोई आरती नहीं उतरी है। कहा अब क्या होगा? कहा जल्दी चलिए। राजा उठा, घोड़े पे बैठा,
चल के ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 32,000 दूर दूर से पापी लोग आके स्नान करने के पूजा करने आया है, पानी ही सूख गया तो शुद्ध कहाँ से होगा? शुद्ध नहीं होगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी तो मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे पूजा अर्चना कैसे होगा? पूजा अर्चना नहीं हो तो हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, जब क्रोध प्रकट करेंगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। बाबा कृपा प्रदान करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, कटोरा कहाँ रखा? कहा कौन? हमका अल्लाह नहीं मानेगा, घुटना मार गया राजा, अल्लाह पानी। वो कटोरा उठा के लाया, मेरे ख्वाजा फरमाया जा बेटा पानी दोबारा ढाल दो। देखो राजा आकर गिड़गिड़ा रहा है, कोई नहाया धोया नहीं, मंदिर में पूजा नहीं हुआ, जाओ ढाल दो। हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है। ख्वाजा के शिष्य उनके गुलाम, ख्वाजा नहीं गए थे, मेरे गरीब नवाज आना साहब के करीब नहीं गए थे, उनका गुलाम गया था, उनका शिष्य उनके मुरीद गए थे। काया ना सागर पानी आ गया, कटोरा लेके गए, दोबारा ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न होकर सब कूद पड़ा। जल्दी नहाओ, स्नान करो, देर हो रही, पूजा करेंगे। पानी में कूदा, बाहर निकला, दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से उनके पापियों का बदन टच हुआ था, दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गए कि अब तो मंदिर में आके पूजा करेंगे, अब उधर जाने के वजह से इधर घूम गया। ख्वाजा के कदमों में आके गिर पड़े, कहा या ख्वाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या? 32,000 पापी पाप से मुक्ति मिलके शुद्ध होके आके ख्वाजा के कदमों पर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वही मेरे ख्वाजा एक ऊंट को बिठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका। ये झोला छाप नेता कहे हम मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी औकात नहीं है, तुम भगा दोगे। ये भारत किसी के बाप का जागीर नहीं है। अरे जिस भारत में मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिया था, तेरे बाप दादा ख्वाजा के एक ऊंट को ना उठा सके तो ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे तब तक गरीब नवाज के मानने वाले भारत में मुसलमान रहेंगे। तू ना घबरा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला जाएगा। ये 2-4 नेता जो आज मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं, जाति देख के पीटा जा रहा है, तेरे अमल की वजह से तू घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। ये माँ बाने बहू बेटियां बैठी है, घर में कभी कुरान पढ़ते देखे? तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना भगा देगा, ऐसा नहीं। तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना नहीं है कि तुमको धमका के रखोगे, डरा के रखोगे। आजकल तो मोहल्ले के मौलाना को बेचारा सोचना पड़ता है। 8,000-7,000 तनख्वाह, 8-7,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, मौलाना को पता है हालत खराब हो जाती है। एगो मुर्गी जब करना के लिए ना सदर साहब सीडी साहब फोन करेंगे, मौलाना साहब कहाँ है, घर में मुर्गी जब कर दीजिए। कमेटी के लोग फोन कर लेते हैं, एगो मामूली पियंकर आदमी इमाम को डांट देता है। इसलिए तमाम मौलाना से गुजारिश है कि अब तो लगता है कि वो दौर आ गया है कि जहाँ क़रात की पढ़ाई होती है, मौलाना पढ़ाई होती है, हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, उसी मदरसे में एक रूम बनाइए जिसमें बॉक्सर और कराटा सिखा के मौलाना निकालिए मैदान में, ताकि पूछेगा आप कौन है, बोले हम हाफिज भी हैं, हम कारी भी हैं, हम मौलाना भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं। ज्यादा अदर बर करोगे मार के फलाट मौलाना हवा हो रहा। मामूली आदमी मौलाना को टच कर देता है, अफसोस नहीं लगता। ये माँ बहने बैठी है, लोग जिंदगी में कुरान घर में पढ़ते देखे? नहीं पढ़ेगी। सबके घर में कुरान शरीफ है। इन लोगों को कहीं मजार का मेला लगने दो, उर्स लगने दो, तब देखो इन लोगों का चक्कर। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कभी बाप के सामने नहीं बैठा, नहीं बैठा, न माँ के सामने बैठा। याद रखो मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, लेकिन मेरे कदम में तेरे लिए जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं,
माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन नहीं, पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में जिंदगी में को गुलगुल्ला नहीं दिया। और पीर साहब के लिए सेब, संतरा, काजू, किशमिश, रसमलाई, रसगुल्ला। हजरत 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 मानो पीर को, पीर से मोहब्बत करो। पूरी जिंदगी कट गई, ठंडा आया, बाप के कमरे में घुस के देखा बाप क्या ओढ़ता है, क्या बिछाता है। बूढ़ी माँ को देखा, नहीं देखा, याद रखो जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ के कदमों में जन्नत है, मौलाना हाजी पीर के कदम में नहीं, माँ के दुआ में गारंटी है। अगर जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए होती। माँ बाप को छोड़ के मौलाना के पास बैठा है, हजरत बरकत घर में नहीं होती है। तो कैसे बरकत होगी? माँ बाप को कभी ठीक से देखा नहीं, तुम्हारी जो बीवी है ना, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। अभी के दौर की बीवी, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। नौजवान के लिए पीर, पीर की बात काट देगा, बीवी बात नहीं काटेगा। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, जिस माँ ने 3 साल हाथ में रखी, जिस माँ ने 24 क्विंटल दूध पिलाई, उस माँ को कभी जिंदगी में पूछ के बाजार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बूढ़ी माँ दरवाजे पे बैठी है, पूछ लेता माँ, ओ माँ कौन सी खाएगी, कुछ ला दे। तेरी माँ कहती बेटा जो पसंद है ला देना, लेकिन जिंदगी में तू नहीं पूछेगा। बूढ़ा बाप, तुमको कितनी मुश्किल से 20 साल पहले गरीबी थी, खाना पीना इलाके में नहीं था, उस वक्त तेरे बाप ने तुमको जवान किया है, कितनी मेहनत करके, लेकिन तुम्हारे बाप को पूछना छोड़ दिया। नहीं पूछते हो, न बाप के कमरे में बैठते हो, न माँ के पास बैठते हो, न माँ के पूछते हो। बीवी को पूछ के बाजार जाना, बीवी को पूछ के बाजार कुछ काम करना। अगर बीवी को पूछ के बाजार नहीं जा पाया तो जाके मोड़ में जाके रहा ना, राज कौन बाजार है, राजा बाजार ना, बाजार में जाकर के, राजमहल जाकर के बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी रे? तो बीवी यहाँ से बोल गुपचुप, लड़का चुप है, चुप। 15 गुला के बीवी दे दी। बूढ़ी माँ जिंदगी में नहीं पूछा, अपनी बीवी खिलाओ मेरे दोस्त, गुनाह नहीं। 15 को गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे उठा लिया। अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत में बीवी से इतनी मोहब्बत करना कि हो सके मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, सलाम करना तो अपनी बीवी, पड़ोसी मत कर देना। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। तो मेरी माँ बहन, तू अगर बहन है तो बरकत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है। एक औरत एक बेटी मकाम कितना है। इसलिए मेरी माँ बहन, तुम मजार के चक्कर मत काट। औरतों को मजार जाना मना है, औरतें मजार में नहीं चक्कर काट सकती, शरीयत ने मना किया औरतों को मजार जाना। आजकल हमको लगता है 2030-40 होते होते औरतें मजार कब्जा कर लेगी, धक्का मार के हम लोग को निकाल देगी। मतलब ये लोग नमाज पढ़ने का, ये चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द, कमर में बहुत दर्द हजरत, और मजार जाने दीजिए। शोहर कहीं रहे, कहीं सुना के फलना जगह उर्स है, वहां मेला है, वहां मजार है, 3 औरत मीटिंग की, टोटो बुलाया, हवा वहां झुलुआ में झूल रही है, और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। अजब माहौल है। लेकिन खैर, आपके राजमहल के यहाँ की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ की बहू बेटी बेचारी सब दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। आप लोग नहीं है, वो जान वो क्या कहते हैं, राजमहल के उस पार के है क्या? आप लोग इधर नहीं, आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग ठीक है, इधर नहीं, उधर की बात बता रहा। थोड़ी देर सुनिए, 1 घंटा मुझको बोलना है, कितना सुनोगे? मैं 2 बजे स्टेज पे बैठा, मैं पहले 1 घंटा पहले आ गया था, और मैं 32 मिनट बोल चुका। 28 मिनट सुनोगे? अभी मैं शुरू कहाँ हुआ, 28 मिनट सुनोगे? फरमाइश बहुत किया लोगों ने, इस पर बोलना, उस पर बोलना है, सब पर बोलेंगे। 28 मिनट सुनोगे? काफी गर्मी है, ठंडी नहीं गर्मी लग रही मुझको।
माशाल्लाह। चैनल वालों सुनो बेटा, चैनल बनाते हो सही से थंबनेल लगाना, वरना बहुत हश्र तुम लोग को बुरा होगा। इसलिए कि तुम लोग उल्टा पुल्टा, अभी मैं 2 चैनल पर भी कल जाना उसके बाद ये करने जा रहा हूँ, उस पर है ना, उस पर मैं ये कर रहा हूँ 2 चैनल पर। चैनल चलाना मना नहीं है। इस चैनल ने लोगों को कहां से कहां, यहाँ का वीडियो वहां, वहां का वीडियो यहाँ, किसका फोटो सेट कर देता है, उल्टा सीधा बकने लगता है, वायरल होता है। ये गलत तरीका है। फिर उसके चक्कर में किसी की जिंदगी से मत खेलो, किसी की इज्जत में चालो। अभी 2-4 को मौलाना सठिया गया है, नहीं देखते हैं, उल्टा सीधा बक रहा है। मौजू नहीं मिला तो झारखंडी को मौजू शुक्र मना कर नहीं देता सोशल मीडिया में, ऐसा है वैसा है। 2-4 को मौलाना सठिया गया है ना, उन लोगों को भी देखते हैं कि उल्टा सीधा बक रहा है। लेकिन कोई सेहत पे कमी नहीं है, उन लोग बोलने के काम में बोलने तो हो सकता है उसकी मार्केट बंद होती होगी, इसलिए मैं वही जुमला बोलता हूँ जो हालात हाजरा पे असर करती है। मैं कोई ऐसा जुमला नहीं बोलता जिससे लोगों की तकलीफ होती है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, नमाज पढ़ना जानते हैं, कोई कीमत पर नहीं जान सकते, मैं लिख के दे सकता। इतना आसान है बेटा, तुम लोग नमाज पढ़ लोगे। हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं बेटा, तो हम लोग बचपन से अम्मा पारा पढ़े, अलीफलाम पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अली बाता पढ़े, मदरसा में बैठे, उसके बाद रटे, फिर नियत नमाज को किताब खरीदे, फिर तहियात याद किए, 6 दिन लगा इमाम को सुनाए, पास किया, 7 दिन में दुरूद शरीफ याद किए, 8 दिन में दुआ मासूरा याद किए, 9 दिन में दुआ कुनूत याद किए, 10 दिन में आयतुल कुर्सी याद किए, 3 महीने में 10-20 सूरत याद किए। कितनी मेहनत किए हैं, तब जाकर के आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में न कभी असल कुरान पढ़े, ना अम्मा पारा खोले, ना अली कलाम देखे, ना कुरान कभी छुए, ना अली बाता पढ़े, ना मदरसा में कभी घुसे, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम से मिले, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं। आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, ये लोग सब जीन है। सोचिए, अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा कभी खोला नहीं, अली फलाम कभी छुआ नहीं, कुरान को कभी देखा नहीं, नियत नमाज पढ़ा नहीं, फिर भी तुम लोग जब नियत जो जुमा दिन करते हो, अल्लाह झूठे पुत्र अजब हाल, जब तुम पढ़बे किया तो झूठे लगता है 1.5 परा पढ़ के रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता है, सलाम फेरेगा हजरत लतम मक्का देखते, अरे एकदम कुछ नहीं जानता। अफसोस नहीं लगता, पूरी जिंदगी कट गई, 50 साल से ईदगाह जाके आते हो घर, ईद की नियत याद नहीं, ना बकरीद की नियत याद कर सका। बाप को दफना दिया, दादा को दफना दिया, नाना को दफना दिया, चचा को दफना दिया, मोहल्ला कितना आदमी दफना दिया, अब तक दुआ जनाजा याद नहीं। सोचा कभी आपने मिट्टी देने की 3 आयत याद नहीं सोचा? वो छोड़िए, एगो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, मुर्गी लेके टूअर के तरह मस्जिद के गेट में खड़ा है, थोड़ा मुर्गी जमा करवा देना, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी नहीं पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जबा हो जाए, वो नहीं जबा कर पाता। कहता इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में, जो मस्जिद के गेट में ले खड़ा है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तुम्हारे गोद में जो बच्चे होते हैं उस बच्चे को संभालना। तुम्हारे बच्चे समझ जाएंगे तो चीलम नहीं खींचेगा। एक बेटा जब 10 साल में सुनता है कि माँ सुनती है कि मेरा बेटा चीलम पीता है, तो माँ को तकलीफ होती है। 30-20 साल का बेटा माँ सुनती है, बाप सुनता है कि मेरा बेटा शराब पीने लगा, माँ बाप को तकलीफ होती है। अभी देखे थे कुर्सी में कैसा बैठा था लड़का लोग पगड़ी लेकर के, उनके माँ बाप का दिल गदगद नहीं गदागद लगता होगा, मेरा बेटा क्या हो गया, कितने खुश होंगे उसके माँ बाप, उनके खानदान। जब तेरा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता तो माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। तो मेरी माँ बनी, बच्चों को संवारना सुधारना ये आपका काम है। जब कोई माँ बच्चों को दूध पिलाए तो माथा खुला मत रखना, मेरी माँ बहन सुन ले 2-4 बातें। जब बच्चे को दूध पिलाइएगा तो कभी माथा खुला मत रखना, माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख लेना, अपने छोटे बाबू बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले तू बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, फिर बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा, जब कोई माँ सर पे दुपट्टा ओढ़नी रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर के अंदर में बैठ करके अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब कोई माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी।
गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता, माँ तलावत करती। गौसे आजम हिफ्ज करता, माँ पढ़ता जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ तलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। आई जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा ताजुल शरिया पैदा हो। माँ तकवा शआर हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोती है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के LCD में सीरियल, बच्चा है पेट में, माँ देखे 1.5 घंटा सीरियल। बाबू है 5 महीना पेट में, माँ मोबाइल देखे, फेसबुक देखे, गाना सुने। अब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप्सी बन के पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के हो रहा। क्या हो गया? इसलिए मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन, तू मोबाइल चलाना बंद कर। आजकल बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल, सब 12-13 साल का पागल है मोबाइल देख देख।